जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा प्यारे बाबू कि 70 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो और आपका पैसा बर्बाद ना हो पाए, तो प्यारे बाबू आप सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर एक बार जरूर कमेंट में आप लिखिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। क्लास के बाद हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे तैयारी आपकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी और अच्छा से अच्छा नंबर जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। इसलिए अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिएगा। आपको अगर क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प जो है यहाँ से हो सके। तो चलिए प्यारे बाबू, क्लास को शुरू करें। उनसे पहले आप जितने भी प्यारे बाबू लोग क्लास में आ चुके हैं, आप सभी प्यारे एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना नहीं है, ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है और अपनी तैयारी यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से कर जाना है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए और हमारे साथ आंसर जो है चैट सेक्शन में आप जरूर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुँह द्वारा बूंदों के रूप में न डाला जाता है। चलिए प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो आप लोग लगाइएगा पोलियो बीमारी के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर प्यारे बाबू सही जवाब याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। निम्न में कौन माता के दूध के साथ प्यारे बाबू नवजात की ज़रूरत जो है ना होती है। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा पानी में। ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेगा। प्यारे बाबू मेरा आवाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारा तबीयत अभी जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है और हम नहीं चाहते कि आपका क्लास छूट पाए, इसलिए हम किसी भी हालात में आपको हम क्लास डेली दे रहे हैं और आज भी आपको दे रहे हैं। फिर भी हम किसी भी तरह हम क्लास आपको देते ही रहेंगे। ठीक है प्यारे बाबू, आज क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा तबीयत बाबू अभी ख़राब है। ठीक है, जब ठीक हो जाएगा तो फिर से आपको उसी आवाज़ में हम आएंगे जैसे आते थे आपके साथ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, हैजा किसके द्वारा फैलता है बाबू। ठीक है, हैजा जो है यह किसके द्वारा फैलता है। आप लोग लगाइएगा, हैजा जो है ये बिक्रियों द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए आप लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। यानी जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है, यानी जन्म से लेकर वह 3 वर्ष की आयु जब उनका होता है तो वह कितने किलो का होता है। तो आप लोग लगाइएगा कि वह कुल 3 गुना गुने का होता है, यानी 3 गुना बोले। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी होगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपातकालीन ज्वर होता है। आपातकालीन ज्वर होता है बाबू कैसा। तो आप लोग लगाइएगा यह आपके कैसा होता है, तो क्या है, इफ्लुएजा। ठीक है, इफ्लुएजा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी होगा बाबू यहाँ पर सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, जल का निष्कासन नहीं होता है। चलिए सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए, तो जल का निष्कासन नहीं होता है। आप लोग लगाइएगा पेट से। ठीक है, ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में यहाँ पर घुलनशील विटामिन कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शन सामने हैं, आप लोग जल्दी दीवार लगा दीजिए आंसर। चलिए तो विटामिन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है बाबू। आप लोग लगाइएगा एनीमिया रोग। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से प्यारे बाबू बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो आप लोग लगाइएगा क्या, चलिए फटाफट लगाइए, तो क्या होगा। चलिए ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब लगाए हैं ऑप्शन बी आप लोग।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। आप लोग भूमि लगाए हैं, भूमि प्रदूषण हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि जल का रासायनिक नाम होता है। जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं कि जल का रासायनिक नाम H2O होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि पारिवारिक आय का घटक है। पारिवारिक आय का घटक यहाँ पर कौन है। तो मौद्रिक आय भी है और क्या है, वास्तविक आय। ये दोनों जो है पारिवारिक आय का घटक है, याद रखेगा। यानी आपका ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए। यानी जो भी हम सामान, जो कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं दुकान से, उस समय जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो प्यारे बाबू हमको जो उस समय कपड़े का किस्म भी देखना चाहिए, नाप भी देखनी चाहिए और मूल्य भी देखना चाहिए। यानी हमें सभी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू कि खनिज धब्बा है। खनिज धब्बा कैसा है। तो जंग है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा आप लोग का जवाब। अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। ऊनी वस्त्रों को यहाँ पर कौन है जो नष्ट करता है। तो प्यारे बाबू हमें पता है कि ऊनी वस्त्र को जो है कीड़े नष्ट करता है। ऑप्शन सी लगाइएगा, चूहे मत लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है बाबू। आप लोग लगाइएगा क्या। तो तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना दोनों होता है। यानी हमारा ऑप्शन डी होगा इनमें से दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है। गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर प्यारे बाबू यहाँ पर कौन सा है। आप लोग लगाइएगा आंतरिक ज्वार कार। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, आंतरिक सज्जा कार न होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ प्यारे बाबू यहाँ पर कौन है। तो जैम जो है ना FPO का है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है बाबू। तो मौद्रिक आय आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्न क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है प्यारे बाबू। तो आप लोग धन लगाइएगा, जो कि नहीं प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना की इकाई होती है। मानव शरीर की संरचना की इकाई जो यहाँ पर क्या होती है। तो कोशिका लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए प्रतिदिन आहार में, ठीक है। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे 22 का डी लगाए हैं बाबू, 25 ग्राम होगा, बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, असहाय बच्चे कहे जाते हैं। असहाय बच्चे क्या कहे जाते हैं। तो मंदबुद्धि, बहरा एवं गूंगा और अंधा सभी कहलाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है प्यारे बाबू। तो आप लोग यहाँ पर अतिसार लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधी जो क्षमता होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 4 प्रकार के लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि धात्री अवस्था में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बाबू आप लोग लगाइएगा क्या, आप लोग 700 लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि गृह विकास का मुख्य उद्देश्य है। गृह विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग लगाइएगा पारिवारिक जीवनों को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, ठीक है, ये गृह विज्ञान का उद्देश्य है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब बाबू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है।
साबुन बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है प्यारे बाबू? आप लोग 28 का डी लगाए हैं, वसा का, क्षार का, बेसन का, सभी का होता है। हमारा ऑप्शन डी होगा प्यारे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में ज्वार के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगा दीजिएगा टाइफाइड पे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है। निम्न में से निवेश का यहाँ पर सबसे अच्छा साधन कौन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है। ऑप्शन ए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि जैम होता है, जेली है और अचार है, ये सभी है, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्न में से कौन है कि गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन है कि गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है प्यारे बाबू? आप लोग लगाइएगा परिवार के लिए कमाना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग के लक्षण हैं। पीलिया रोग के यहाँ पर लक्षण कौन है? तो आंखों पीली पड़ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, जो पीलिया रोग के लक्षण है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई यानी जो भी बच्चा जन्म लेता है उस समय वह कितने सेंटीमीटर का होता है? तो हमें पता है कि जो भी बच्चा जन्म लेता है वह लमसम 50 सेंटीमीटर का तो जरूर होता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है प्यारे बाबू? तो यह है आपके मधुमेह, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए बाबू? तो उनको जो है नमक तथा चीनी का घोल पिलाना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण होता है? यह होते हैं आपके खसरा रोग के, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो उनको प्यारे बाबू जो है BCG का, यानी बोले तो बी क्या है, सी ना होगा बाबू, ठीक है, सी और जी का टीका लगता है, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में यहाँ पर शक्ति जो है कौन प्रदान करता है? तो प्यारे बाबू हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब ही, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग हम लोग पढ़े हैं कि प्रशीतन में होते हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हमें पता है कि घर से ही स्टार्ट होता है, हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बाबू कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। जल की कमी किसे प्रभावित नहीं करती है? तो भूख को, ठीक है, भूख लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है? तो ये आपके मौद्रिक आय के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए। परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए प्यारे बाबू कौन सा? तो पौष्टिक तत्वों से संयुक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक, ठीक है, सी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो यह प्रकार आपके कौन है? मौद्रिक आय है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बैंक के खाते के प्रकार होते हैं। बैंक के खाते के प्रकार होते हैं प्यारे बाबू कैसा?
तो आप लोग लगाइएगा बचत खाता तथा आपूर्ति खाता, दोनों ये भी होता है। निश्चित अवधि जमा खाता ये भी है। चालू खाता ये सभी होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का व्यवहार बनाते हैं। तो ये बनाते हैं बाबू लेखा विभाग। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक के कार्य है। बैंक के यहाँ पर कार्य क्या क्या है? तो बाबू खाता खोलना भी है, जनता धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना भी है, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना ये भी, ये सभी है। हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन प्यारा हो कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो उनको 6 माह के बाद जो है पूरक आहार देना चाहिए, याद रखिएगा। इनमें से बैंक कौन सी जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा पर बिल्कुल नहीं मिलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? तो सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत के बाद उसको कलफ किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। यह होते हैं आपके कहाँ? शादी विवाह के समारोह पर भी, रात्रि भोज में और क्लब पर, ये सभी पर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? तो वहाँ पर प्यारे बाबू आपके गोंद का लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है बाबू? तो यह है आपके सुखाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी है, खिड़की और दरवाज़ा का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। खिड़की और दरवाज़ा का डेली साफ करना बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो आप लोग लगाइएगा इनमें से सभी, इनमें से चारों ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे हो, ब्याज पर लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है प्यारे? तो प्यारे बाबू आप लोग यहाँ पर डी लगाइएगा, मौद्रिक आय है, बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका होता है। सिरका कैसा होता है? तो अम्लीय अभिकारक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्के जो है जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राचीन धब्बा है? इनमें कौन सा प्राचीन धब्बा है बाबू? तो आप लगाइएगा दूध, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। तो ये आपके माता पिता की अनुपस्थिति में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। उनको नमक एवं चीनी संयुक्त पानी का घोल देना चाहिए। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण की पहली अवस्था है। संक्रमण की पहली अवस्था कौन सी है? तो आप लोग लगाइएगा उद्भव काल। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि अतिसार किससे फैलता है? अतिसार जो है यह किससे फैलता है? तो जीवाणु से लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा आप लोग का बी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? तो प्यारे बाबू हम लोग जानते हैं ना कि डेंगू नाम की एक बीमारी होती है जो मच्छरों से होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ जो है कौन करते हैं? तो आपको पता होता है ये विज्ञापन लोग जो है करते हैं, हमारा ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन है आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता है। तो वह प्यारे बाबू आपके बचत कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस चेक की राशि का भुगतान है नकद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम से खाते में जमा होता है। तो यह हो जाते हैं आपके रेखांकित चेक। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। तो ये इनमें से सभी जो है सूती वस्त्र की व्यवस्था है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक दाग को धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। वनस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है बाबू। तो बेरोक्स द्वारा, अमोनिया द्वारा, वॉशिंग सोडा द्वारा, ये सभी द्वारा तो हम हटाते ही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। प्यारे बाबू फाइनली हम लोग 70 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को प्यारे बाबू आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जरूर जुड़े रहिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो है यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करके अच्छा से अच्छा अंक अपने एग्जाम में ला पाएँ। तो अच्छा से अच्छा तैयारी करने के लिए आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बाबू जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नए होंगे तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। आप व्हाट्सएप पर जो है इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बाबू। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी बहुत ही मन लगाकर करते रहिए।